हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम। हम लोग सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आगे आज हम फिर से उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो लोग घर पे बैठे हैं वो भी पढ़ाई कर पाएँ। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आदर्श और अनादर्श विलेन। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले जो पीछे की वीडियोस होती हैं उनको देख लिया कीजिए, ताकि प्रॉब्लम ना आए और आगे जो समझ में प्रॉब्लम आती हैं वो ना आए। तो पीछे वाली वीडियोस को एक बार पढ़ लिया कीजिए अच्छे से, उनसे एक बार उन्हें देख लिया कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ना है विलयनों के अणुसंख्या गुणधर्म। आज हमारा टॉपिक है विलयनों के अणुसंख्या गुणधर्म। इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हमें विलयनों की कॉगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें इन्होंने बोला कि तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक व विलय के स्वभाव पर निर्भर करते हैं। मैंने आपको जब इस चैप्टर का स्टार्टिंग कराया है, इस चैप्टर की जो फर्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको समझ आएगा कि विलयन क्या होता है। सॉल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, तो विलयन सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स थे, दो अवयव थे। मैंने आपको बताया था कि जो विलयन है, विलयन के दो अवयव थे, एक था विलय और दूसरा क्या था, दूसरा था विलायक। एक विलय और दूसरा विलायक। विलय और विलायक, और विलय और विलायक से मिलकर बनता है, विलय और विलायक से मिलकर बनता है विलयन या सॉल्यूशन। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि विलय और विलायक से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन या फिर विलयन। तो अब आपको ये पढ़ना है, इसने बोला कि विलय और विलायक के स्वभाव पर निर्भर ना करके केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसने बोला कि तनु विलयनों के वे गुणधर्म, तनु विलयन, आप सबने तनु विलयन भी पढ़े हैं। आप इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो खोलिएगा, पार्ट 1 खोलिएगा, उसमें आपको समझ आएगा कि तनु विलयन क्या है। तनु विलयन वो हैं जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलय की मात्रा कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तनु विलयन। तो इसने बोला तनु विलयनों के वे गुणधर्म, तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलय और विलायक के स्वभाव पर निर्भर नहीं करते। मतलब इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि विलय कैसा है और विलायक कैसा है, विलायक किस प्रकार का, विलय किस प्रकार का, इस बात पर निर्भर नहीं करते। वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि विलय और विलायक में कणों की संख्या कितनी है, विलय की कणों की संख्या कितनी है, विलायक के कणों की संख्या कितनी है, इस बात पर निर्भर करते हैं। ऐसे विलयनों के गुण को हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। इसके नाम से हमें पता चल रहा है अणुसंख्या, अणुसंख्या मतलब अणुओं की संख्या पर। तो तनु विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलय और विलायक के स्वभाव पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये विलय और विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब ये अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के हैं, तो ये अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के हैं। पहला है परासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन और चौथा है हिमांक का अवनमन। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अवनमन का मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी, डिक्रीमेंट होना। और उन्नयन का मतलब, उन्नयन का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब कि बढ़ोतरी होना, इंक्रीमेंट होना, उसको हम उन्नयन कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी होना और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना या ज़्यादा होना। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, फर्स्ट तो आप परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। परासरण दाब के बारे में पढ़ने के बाद आपको दिखाई देगा वाष्प दाब का अवनमन। इट मीन्स वाष्प दाब में कमी होना, जो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं, शायद में भी सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट है, पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 है, जिसके अंदर मैंने वाष्प दाब का अवनमन कराया है, लोअरिंग इन प्रेशर कराया है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको वाष्प दाब का अवनमन समझ आ जाएगा। इसके बाद क्वथनांक का उन्नयन हम इसमें ही पढ़ेंगे आगे, और हिमांक का अवनमन भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं परासरण